बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं MDH फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट पर्सन। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, वो आज की क्लास में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो 106 का है वो क्या कह रहा है कि बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होगा। क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी ने अकेले अकेले काम किया है तो उस समय ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है किसको, बी को। जब दोनों अलग अलग काम करते हैं अकेले अकेले, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। जैसे जैसे प्रश्न में आपको दे रखा है लैंग्वेज, वैसे वैसे हमें करना है। क्या बोला गया है कि जब ए और बी है वो अकेले अकेले काम करते हैं, तो बी को कार्य करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं। ए की तुलना में ए को लगते हैं टी घंटे, तो इसको लगेंगे बी को टी प्लस 10। साफ साफ बोला गया कि ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं, यानी टाइम का रेशियो है यहाँ पर किसका, टाइम का। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, क्षमता क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स। ये तो पढ़ा था हमने, इनकी जो क्षमता वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। और टोटल काम कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब आप इन दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई कर लो, या तो इस वाले से या इस वाले से, आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। और ये पर्सन शायद हम पहले कर भी चुके हैं, टी और टी प्लस 10। इधर से करोगे तो आपके पास में टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में टोटल वर्क आ गया है। अब आगे क्या बोला गया है, एक साथ कार्य करते हुए 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 12 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल वर्क यहां से भी निकाल सकते हैं हम। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों की क्षमता कितनी है, जोड़ दो तो 2t + 10। दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दिया, क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम है। यहां पर आपको बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई और ज्यादा आपको न्यूमेरिकल डेटा दे नहीं रखा है। तो यहां से 2t + 10 आ गया, एफिशिएंसी है, ठीक है। टाइम कितना लेंगे दोनों, 12 घंटे। ये टोटल वर्क है और ये भी क्या है, टोटल वर्क है। दोनों को इक्वल रख देंगे। यहां पर एक ही वेरिएबल आपके पास में, वो क्या है, टी है। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में टी का मान आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 24t + 120। इधर से आ जाएगा t² + 10t। तो t², ये 24t इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा ये, और ये माइनस का है 120 है। ये बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। और इसको सोल्व करना मैंने आपको बता दिया था। क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करो कि इनका सम तो क्या है, माइनस का 14 आए, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 120, यानी ये वाली संख्या और इसका कोफिशिएंट। ये मैंने आपको बता दिया था। तो ऐसे फैक्टर करो इसके। तो ऐसे फैक्टर हम क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस का 20 और प्लस का 6, दोनों को जोड़ो तो माइनस का 14 आएगा, बिल्कुल सही है। दोनों को गुणा करो तो माइनस का 120 आएगा, और यही आना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, इनका साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसके गुणा में क्या है, जो पावर 2 है ना, उसके गुणा में क्या है, 1, तो उससे भाग दे दो। तो आपके पास में यहां से आ जाएगा प्लस का 20 और माइनस का 6। टी यहां पर क्या है, टाइम है। टाइम तो माइनस में हो ही नहीं सकता, तो आपके पास में टी का मान आ जाएगा 20। आपसे क्या पूछा है, तो बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। टी बराबर कितना आएगा, 20 है। अब देखो यहाँ पर बी को कितना टाइम लगता है, बी को लगता है t + 10 है। टी का मान आएगा 20, तो कितना हो जाएगा 30, यानी बी को पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30 घंटे लगेंगे। टोटल काम करने के लिए क्या बोला गया, 50% करना है। तो जब पूरा काम 100% काम करने के लिए 30 दिन लगते हैं, तो 50% करेगा तो कितने दिन लगेंगे, इसका हाफ लगेगा, तो 15 आ जाएगा, यानी इसका हाफ है तो 15 आवर। और ये प्रश्न पहले कर भी चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2-3 प्रश्न है, वो पहले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बाकी फिर इसमें MDH फॉर्मूले वाले आ जाएंगे। ए तथा बी किसी काम को करने में ए + बी से क्रमशः 12 तथा 3 दिन ज्यादा लेते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था कि जैसे ए + बी है, 2 आदमी मिलकर किसी काम को टी समय में करते हैं। ए + बी मिलकर किसी काम को करते हैं टी समय में, और आपको दे रखा ए अकेला उस काम को करता है t + x, यानी
जो दोनों करते हैं ना उसमें कुछ जोड़ दिया। बी अकेला उस काम को करता है टी प्लस वाई, दोनों मिलकर करते हैं टी में, तो ए करेगा टी प्लस एक्स और बी टी प्लस वाई। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो यहां से डायरेक्ट वो टी का मान आपका क्या आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा एक्स इंटू वाई का रूट। ये मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से क्रमशः है, यानी हम मान के चलते हैं यहां पर ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, वो यहां पर इस काम को टी समय में करते हैं, तो ए प्लस बी से तो ए करेगा इसमें टी प्लस 12 और बी करेगा इसमें टी प्लस 3। ये तो दे रखा आपको, इससे टी से 12 ज्यादा लेता है और ये टी से 3 ज्यादा लेता है। तो सबसे पहले यहां से टी का मान निकालें, टी का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहां पर x क्या है और ये y रहा, तो 12 गुना 3 होता है 36, तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा 6। तो t बराबर कितना आ जाएगा 6। तो a उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बताओ a कितने दिन में करता है, यहां से a करता है t प्लस 12, t का मान कितना है 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। और ये कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको इसमें चलना है, ठीक है। और इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड 2-3 अच्छे एग्जांपल भी हम करेंगे। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। इस पर्सन को हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला पर्सन किया था। यहां पर डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट दे रखा था, इसको यहां पर डायरेक्ट इसमें दे नहीं रखा तो हम बना लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर नहीं दे रखा तो हम बना लेंगे। ए किसी काम को करने में बी से, ए आदमी है, बी है और सी है, ठीक है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा, तो बी मान लीजिए उस काम को करता है एक्स दिन में, तो ए है उस काम को बी से 5 दिन ज्यादा। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, और ए है वो सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए है वो सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो बताओ सी क्या लेगा, इससे 9 दिन कम लेगा। अगर ये 9 दिन ज्यादा ले रहा है तो सी क्या करेगा, इससे 9 दिन कम लेगा, इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा x-4। आप चेक कर सकते हैं, एक्स सी करेगा x-4। ये x-4 दिन में, ये x में x प्लस 5 है, इनका डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। जैसा जैसा दे रखा है लिखा हुआ नहीं है। ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला करता है। अब यहां पर आपको कंडीशन दे दी कि ए तथा बी, ए प्लस बी है, उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितना इस काम को सी अकेला करता है। यानी वही कंडीशन बन गई इसमें कि यहां पर ए प्लस बी है, इस काम को टी समय में करते हैं, और फिर ये एक करेगा, इसको सी की फॉर्म में लिख देंगे हम, टी प्लस एक्स टी प्लस वाई की कंडीशन में आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दे दिया ना कि ए प्लस बी है, वो उस काम को उतने समय में करते हैं जितना सी उस काम को करने में लेता है। तो ये तो थी ए प्लस बी है वो टी में करता है, तो यहां पर ए वो टी प्लस एक्स, बी है वो टी प्लस वाई है, उसी कंडीशन में हम इसको बदल लेंगे। तो अब देखो क्या दे रखा है, यहां से ये सी के इक्वल है, ये सी के इक्वल है, तो सी के फॉर्म में आपको लिखना है, तो सी का मान आप बना लो। अब देखो यहां पर क्या x-4 है, तो हमें इसको x बनाना है, x बनाना है तो इसमें 4 जोड़ दूं, तो मैं इसमें भी क्या करूंगा 4 जोड़ दूंगा, और मैं इसमें भी क्या करूंगा 4 ऐड कर दूंगा, तो x प्लस 9 x प्लस 4 और ये x। अब देखिए कुछ लग रहा है क्या, a प्लस बी उस काम को करते हैं, ये मान लीजिए x दिन में, यानी सी अगर ये x टाइम ले रहा है तो ये भी तो x ही लेगा, अगर सी x ले रहा है तो ये भी तो x ही लेंगे। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको। ये दे रखा है इसके बराबर, ये लेता सी दिन तो x दिन x, तो ये भी तो x ही लेगा क्योंकि बराबरी तो है। अब देखो a प्लस बी इस काम को करते हैं, मिलकर करते हैं x दिन में, a अकेला करता है x प्लस 9, बी करता है x प्लस 4, वैसी कंडीशन बन गई है। अब यहां से बताओ जो हमने पढ़ा था वहां से कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना ज्यादा 4, कितना ज्यादा 9, यहां से आ जाएगा 6। x का मान आएगा 6। क्या पूछा है, a अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, a अकेला उस काम को कितने में कर रहा है x प्लस 9 दिन में, तो x बराबर कितना 6, 9 6 15। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बस क्या किया, जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पर डायरेक्ट नहीं दे रखा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से दे रखा, तो वैसे बना लिया हमने उसको, और 1-2 एग्जांपल हो रहेगा, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम ऐसा ही है। ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम तथा सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। सी उसी काम को
जितने समय में पूरा करता है उतने समय में ए और बी साथ मिलकर करते हैं। यानी देखो ये साफ साफ लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर कि ए प्लस बी है वो किसी काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना सी लेता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है सी इस काम को करता है टी दिन में, सी इस काम को करता है टी दिन में, तो बताओ कि ए प्लस बी भी कितने करेंगे, टी में ही तो करेंगे। ए प्लस बी मिलकर भी कितने करेंगे, टी में, क्योंकि साफ साफ दे रखा है जितना सी करता हुआ। तो यहां से सी का मान आ जाएगा टी, तो इसका मान भी आ जाएगा टी। अब बाकी क्या है, इनका मान आपको लिखना है टी प्लस एक्स की फॉर्म में, इसका मान लिखना है टी प्लस वाई की फॉर्म में, और टी बराबर कितना हो जाएगा रूट एक्स इंटू वाई। बाकी फिर जो भी पूछे कंडीशन हम बना लेंगे। ठीक है, ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम, तो जैसे जैसे आपको बोला गया वैसे वैसे लिख लो। ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम है, तो बी लेता है एक्स है, तो ए उस काम को करने में मिलेगा 20 से 6 दिन कम, एक्स माइनस 6 है। तथा सी से 2 दिन अधिक लेता है, कौन लेता है, ए है वो सी से 2 दिन अधिक लेता है, तो इस सी क्या करेगा, इससे 2 दिन कम लेगा। ये तो कंडीशन बनेगी इसके अंदर, सी से 2 दिन अधिक लेता है। आगे क्या दे रखा है, सी उसी काम को जितने समय पूरा करता है उतने समय में ए और बी साथ मिलकर करते, हो गया। तो याद कीजिए बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि ए प्लस बी और सी का टाइम क्या है, इक्वल है। सी का टाइम इक्वल है तो इसको एक्स बना लो, तो इसमें प्लस 8 ऐड कर देंगे, इसमें 8 ऐड कर दो, इसमें भी 8 है वो ऐड कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा एक्स है। अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 16 यानी 4। x का मान कितना आएगा 4 आएगा। आपसे क्या पूछा, b उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, b करता है x प्लस 8 है, x का मान कितना 4 है, 8 4 12। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इसमें एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं, तीसरा पाइप जितने समय में पुल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पुल को भरते हैं। सेम वही कंडीशन दे दी जो हमने पहले पढ़ी थी ना, सेम वही कंडीशन है कि पहले 2 पाइप के द्वारा लिया गया समय तीसरे पाइप के द्वारा लिए गए समय के बराबर है। ठीक है, दूसरी पाइप पहली पाइप से 5 घंटे ज़्यादा तेजी से और तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरते हैं। दूसरा पाइप तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पुल को कितने समय में भर देंगे। जैसा जैसे आपको बोला गया वैसे वैसे लिखना है। ठीक है, मान लीजिए पाइप ए बी सी, पहला दूसरा और तीसरा। क्या बोला गया है, दूसरी पाइप पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से। अब 5 घंटे तेजी का मतलब क्या हुआ, अगर कोई काम है, कोई आदमी है, कोई काम है वो तेज करता है, फास्ट करता है, यानी किसी से 2 घंटे तेज करता है, इसका मतलब क्या, समय कम लेगा। दूसरी पाइप पहली पाइप से, पहली पाइप अगर उस काम को करने में x समय ले रही है तो 5 घंटे ज़्यादा तेजी से करेगा, यानी उसे 5 घंटे कम लेगा। अगर वो तेजी से काम कर रहा है तो 5 घंटे क्या लेगा, कम लेगा। तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे बढ़ता है। तीसरे पाइप से जो दूसरा पाइप है वो तीसरे से 4 घंटे धीमे बढ़ता है, यानी उससे ज़्यादा समय लेगा। यानी धीमे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, समय ज़्यादा लेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इससे 4 घंटे कम लेगा, तो माइनस कर देंगे, 5 और 4 9, x माइनस 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज है आपको समझनी पड़ेगी। तो अब आपके पास में आ गया कि ये इतने समय लेता है, ये इतना समय लेता है, ये इतना समय लेता है। क्या बोला गया, तीसरा पाइप, तीसरा जो पाइप है, जो थर्ड पाइप है, और वो फर्स्ट और सेकंड पाइप के द्वारा लिए गए समय के बराबर है। तो यहाँ से अगर ये टी समय लेता है तो ये भी कितने लेंगे, टी लेंगे, ए और बी। तो इसको फॉर्म में बदल लो, इसको फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पर एक्स लेके आना है तो 9 जोड़ देंगे इसमें, तो इसमें भी क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 9, x प्लस 4 और x। ठीक है, अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा रूट में कितना ज़्यादा है 9, कितना ज़्यादा 4, 36 यानी 6। x का मान क्या आ गया 6 आ गया। क्या पूछा है, दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ उस पुल को कितने समय में भर देंगे, दूसरा और तीसरा। अब आप यहाँ से समय निकाल लो दूसरे और तीसरे का। x बराबर कितना 6 है, दूसरा और तीसरा क्या, दूसरा और तीसरा, तो x बराबर 6 है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। अब बताओ दूसरा पाइप तो लेता है 10 घंटे में, क्या, हाँ 10 घंटे, और ये 6 घंटे, तो यहाँ से इनका टोटल वर्क आ जाएगा 30 यूनिट। तो ये कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा 5 है, टोटल दोनों मिलकर कितना करेंगे 8 यूनिट है। 30 में भाग दे देंगे, 8 कितना आ जाएगा, 8 गुना 3 होता है 24, बचा कितना 6 60, तो 8 गुना 7 56 और ये 5, 3.75। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको लिखना है, और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से इसको यूज करना है।
अगला प्रश्न है, ए तथा बी को किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपये मिलते हैं। 350 रुपये मिलते हैं। ए को बी से 150 रुपये अधिक मिलते हैं जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं उस कंडीशन में ए को बी से 150 रुपये अधिक मिलते हैं। तथा जब ए और बी अलग अलग काम को पूरा करते हैं तो बी को ए से 9 दिन का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए दोनों को साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे करना है। इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट करे थे शुरुआती दौर में, उसमें क्या किया था हमने, जो काम क्या पैसा मिलता काम के आधार पे, तो वहां पर क्या दे रखा था, टोटल पैसा दे रखा था कि 5000 रुपये मिलते हैं। तो ए का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा बताओ। हमें पता है पैसा मिलता काम के आधार पे, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा। तो वहां पर हमने उनका काम निकाला और काम के रेशियो में पैसे को बांट दिया। अब इस बार यहां पर क्या किया गया, यहां पर उन्होंने ना पैसा दे दिया। तो हमें पता है कि इनको जो पैसा मिला है वो काम के आधार पर मिला होगा। तो यहां पर क्या है, पैसे से पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना कितना काम किया है। तो वहां से इनकी एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी। ए तथा बी को किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपये मिलते हैं। टोटल है वो 350 रुपये मिलते हैं ए और बी को। क्या बोला गया है, ए को बी से 150 रुपये अधिक मिलते हैं। ए को बी से, तो माना इसको मिलते हैं एक्स, तो ए को मिलेंगे एक्स प्लस 150 रुपये। और हमें दे रखा है कि इनका सम कितना है, इनका सम कितना 350, तो 2x प्लस 150 इक्वल दे रखा है 350। तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो आपके पास में बचेगा 200। x बराबर हो जाएगा 100। x का मान आपके पास में क्या आ गया, 100 आ गया। तो 100 में रख दो इसमें। तो इसको तो मिलते हैं 100 रुपये, इसको मिलते हैं 100, रखोगे तो 250 रुपये। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बताओ ए को कितना रुपये मिलता है, ए को मिलता है 250 रुपये। बताओ बी को कितना मिलता है, 100 रुपये। अब जाहिर सी बात है कि इतना इतना जो पैसा मिला है क्यों मिला है, उन्होंने काम किया है, इन्होंने काम किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पैसा है किस रेशियो में है, 5 से काटे 50 से दे देंगे तो 5 और ये 2। इसका मतलब इनको जो पैसा मिला है काम के आधार पे मिला है। किसके आधार पे, काम के आधार पे मिला है। साफ साफ बोला गया है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इसके मतलब उनके द्वारा लिया गया समय क्या है, बराबर है। अब बताओ, थोड़ा सा मैं बता देता हूं डिटेल में। ये क्या है, पैसा मिला है, पैसा मिलता है काम के आधार पे, तो पैसा है वो समानुपाती है किसके, काम के। ठीक है। और काम बराबर क्या होता है, काम बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बताओ ये काम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी पर। पैसा किस पर डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी पर। इसका मतलब ये जो पैसे का जो रेशियो है यही क्या बन जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा 5:2। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। हमें पता है अगर काम अगर इक्वल है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होता है, रिवर्स होता है। ये 5:2 है तो ये 2:5 हो जाएगा। क्या बोला गया है, बी को ए से 9 दिन अधिक का समय लगता है। बताओ बी को ए से कितना ज्यादा समय लगा, 3 ज्यादा लगा। और इस 3 बराबर दे रखा है, 9 दिन दे रखा है। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो ज्ञात कीजिए दोनों को साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब बताओ दोनों को साथ मिलकर काम करना है, तो यहां पर 1 बराबर आ गया 3 दिन, तो 1 बराबर 3 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क बराबर कितना होता है, एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और कितना समय लिया गया, 6, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। आप दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो। इसमें 1 बराबर 3 है तो 5 बराबर 15, 15 गुणा कर तो 2 से 30, यानी टोटल वर्क तो क्या आएगा आपके पास भी समान आएगा। अब बताओ क्या बोला गया कि दोनों साथ मिलकर उस काम को करेंगे। तो बताओ काम करना कितना है, 30 काम करना है। किसको करना है, दोनों साथ मिलकर करेंगे। दोनों साथ मिलकर कितना काम करेंगे, 5 + 2 7 यूनिट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, किसमें दे रखा है, अच्छा फ्रैक्शन में 28 और ये 4 सही 2/7, ऐसा कोई ऑप्शन क्या, 4 सही 2/7। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा आपको ये देखना है कि पैसा मिला है वो काम के आधार पे मिला है, और काम से हमारे पास में एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी हमने निकाल ली तो फिर टाइम उसका रिवर्स हो जाएगा। डिफरेंस आपको दे रखा है समय का, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का, 3 का, 3 बराबर 9 है तो 1 बराबर हो जाएगा 3 है। फिर टोटल वर्क निकाल लो, जिससे जितना काम करवाना वो रखो ऊपर, जिससे करवाना उसकी क्षमता रखो नीचे। अगला प्रश्न देखिए, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक आदमी तथा 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये MDH फॉर्मूला जो हमने पिछले क्लास में भी उसका जिक्र किया था, उससे पहले वाले क्लास में भी एक बार हमने इसका जिक्र किया था। MDH फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो
शुरुआत से हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। इसमें क्या है कि काम की बात की जा रही है, काम की बात की जा रही है। तो टोटल वर्क निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। टोटल वर्क निकालने का एक फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मूला ये आता है एमडीएच वाला। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो डायरेक्ट है ए और बी आदमी होते हैं एफिशिएंसी। यहाँ पर क्या है, कुछ आदमी में बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं, महिलाएं, ऐसे कुछ आपको देगा, ठीक है। तो वो तो इसमें काउंट हो जाएंगे। फिर वो कितने दिन काम करते हैं, फिर कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में, ये बराबर होता है टोटल वर्क के। फिर क्या होता है, इसमें दो इक्वेशन बन जाती है। दो इक्वेशन बन जाती है तो उसमें कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके बराबर क्या होता है डब्लू होता है, इसके बराबर क्या होता है डब्लू। लेकिन जब दो कंडीशन बन जाएगी तो हम इसको फिर लिख लेंगे M1 D1 H1 और अपॉन में कितना ले लेंगे W1। फिर इसके इक्वल क्या होगा M2 D2 H2 और अपॉन में क्या ले लेंगे W2। यानी इनके द्वारा काम किया गया W1 है, इनके द्वारा काम किया गया W2 है। इसी फॉर्मूले पर हम प्रश्न सोल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, हालांकि पहले मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया ना वैसे वैसे आपको चलना है। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 है आदमी है, मैन है, किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा करती हैं, तो 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एफिशिएंसी नहीं दे रखी है, आदमी की क्षमता कितनी है, औरत की कितनी, हम निकाल लेंगे यहाँ से। जहाँ पर एफिशिएंसी की बात आती है वहाँ पर आदमी बोलता है तो मैन लिख लो, वुमेन बोलता है, महिला बोलता है तो ये लिख लो, बच्चे बोलता है सी लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पूछा कि एक आदमी और 2 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि टोटल वर्क कितना है, फिर ये बताओ किस किस से करवाना, उसकी क्षमता कितनी है, यही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इक्वल रखा, तो यहाँ से आप जो करता है उसको काट दो। 3 से काटोगे तो ये 2, 2 से काटोगे तो ये 8, 4 से काटोगे तो 2। तो इधर कितना बचा आपके पास में M, इधर बचा आपके पास में 2W। तो बताओ पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ये यहाँ पर जो हमने M लिखा है क्या इसकी एफिशिएंसी है। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक आदमी की एफिशिएंसी है M, 4 की कितनी 4M, ये उनकी क्षमता है और उनके द्वारा लिया गया समय कितना 6 है, तो ये टोटल वर्क हो गया। एक महिला की क्षमता कितनी W, 3 की कितनी 3W है, ये एफिशिएंसी हो गई। कितना समय लिया गया 16, ये इनका टोटल वर्क होगा। उसी काम को करते हैं, टोटल वर्क क्या होगा इक्वल होगा। साफ साफ बोला गया काम क्या है सेम है, यहाँ से इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। अब टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क का वो या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आप टोटल वर्क क्या आएगा इक्वल आएगा। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। टोटल वर्क बराबर कितना होगा, M बराबर पुट कर दो 2, तो 4 गुणा M बराबर है 2 और 6 कितना हो जाएगा 48, 48 है, ठीक है। और यहां से भी आप पुट कर देख सकते हो, इसमें भी आप पुट कर दो। इसमें W बराबर रखोगे 1, 3 और इंटू 16, 48 आएगा। अब काम करवाना 48 काम करवाना है। किससे करवाना है, एक तो आदमी है तो एक आदमी की क्षमता ले लो 2 प्लस 2 औरतों से करवाना, एक औरत की क्षमता 1 है, 2 कितनी हो जाएगी 2, तो 48/4 कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया वैसे वैसे, ये थोड़ा पहला प्रश्न था, थोड़ा सा मैंने आराम से आपको समझा दिया है। बाकी 1-2 प्रश्न और करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता भी हो। अब मुझे थोड़ी पता आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा आराम से। आपको पता है तो आप स्किप कर जाओ, थोड़ा स्पीड फास्ट कर लो। अगर अगला प्रश्न देखिए, 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम वैसे प्रश्न, 3 आदमी हैं, ये मैन है, किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। यानी यहाँ पर टाइम तो क्या सेम ही है, तो 16 से 16 काट देंगे, इसे काटेंगे तो 2 है, तो यहाँ पर M बराबर हो जाएगा 2W। तो बताओ M और W का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अब आप यहाँ पर है M की जगह चाहे पुरुष की जगह P लिख लो, महिला की जगह M लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ चाहे हिंदी में लिख दो महिला पुरुष, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर आदमियों के लिए M यूज किया है, महिलाओं के लिए W, ठीक है। तो 12 आदमी 8 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, भाई काम कितना करवाना है और किससे करवाना है, वो हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई है। या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करते हैं 6, W का मान कितना है 1 × 16, 96। टोटल काम है 96 है। करवाना किससे, 12 आदमी। एक आदमी क्षमता कितनी है 2 है,
एक आदमी की क्षमता 2 है, 12 कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, प्लस 8 औरत, एक औरत की क्षमता 1 है तो 8 कितनी हो जाएगी, 8, 96 और कितना हो जाएगा 32, तो कितना आ जाएगा 3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न आप खुद ट्राई कीजिए, अगला प्रश्न आप खुद ट्राई कीजिए। देखो इसमें क्या है, इस बार साथ साथ दे दिया, चलो एक मैं बता देता हूं, ये मैं बता देता हूं, उसके बाद में आप अगला करना। यहां पर क्या है, थोड़ा सा इसमें प्लस करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, 4 आदमी और 6 औरत मिलकर। अब पहले क्या था, 4 आदमी 10 दिन में करते हैं, फिर अलग से दे रखा था कि 6 औरतें 5 दिन में करती है, ऐसा दे रखा था, तो वहां पर इक्वल इक्वल रख लिया। यहां पर बोला गया साथ मिलकर, देखो 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर, तो मिलकर है तो लिख लो 4 तो आदमी है प्लस 6 औरत है, इस काम वो करती हैं 8 दिन में। हमने यहां पर एम जो लिखा है वो एफिशिएंसी है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये एम, एक आदमी एफिशिएंसी एम है 4 की 4 एम, एक की डब्ल्यू है तो 6 की 6 डब्ल्यू, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, ये इनके द्वारा लिया गया समय होगा, बराबर क्या होगा टोटल वर्क। और जबकि 6 और 3 आदमी प्लस 7 औरत इस काम को 10 दिन में करती हैं। तो यहां से आपके पास में आदमी और महिलाओं की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। वो क्षमता किसी एक में रखकर आप क्या निकालोगे, टोटल वर्क निकाल लोगे। फिर टोटल वर्क करवाना किससे, उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। तो अब इसको सिंपली सोल्व करना, 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, मल्टीप्लाई कर दो 16 एम प्लस 24 डब्ल्यू, इधर से आ जाएगा 15 एम प्लस 35 डब्ल्यू। पक्षांतरण कर दो इसका, तो इधर 15 इधर जाएगा तो आपके पास में तो अकेला बचेगा एम, ये इधर आएगा तो आपके पास बचेगा 11 डब्ल्यू, ठीक है। अब एम और डब्ल्यू का जो रेशियो है वो ये हो जाएगा एफिशिएंसी का। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, किसी एक में पुट कर दो। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक में भी पुट कर दो आप, ठीक, किसी में पुट कर दो। इसमें पुट कर देते हैं, एम बराबर कितना है 11, 4 बराबर हो जाएगा 44, 11 गुणा 4 44, प्लस डब्ल्यू बराबर 1 है तो रखोगे तो 6, कितने दिन में करता है 8 दिन में। ये इसका टोटल वर्क हो गया, तो कितना आ जाएगा 50 गुणा 8। यहां से भी कर सकते हो आप। क्या बोला गया है, 20 औरतें मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगी, 20 औरतें। ये टोटल काम है, किससे करवाना, औरतों से करवाना है। 20 औरत है, 20 औरत है, तो बताओ एक औरत की क्षमता कितनी, 1 है, तो यहां से काटोगे तो आ जाएगा 20। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न को आप खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट कर कर। प्रश्न नंबर 215 का है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। प्रश्न नंबर 215 का आप इसको खुद ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है, 2 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। 2 तो क्या पुरुष हैं, मैन है, प्लस 5 क्या हैं, महिलाएं हैं। किसी काम को 12 दिन में करती हैं। 2 पुरुष हैं, 5 पुरुष सॉरी 2 महिलाएं हैं, 9 दिन में करती हैं। जैसा जैसा आपको बोला गया वैसे वैसे अब इसको कटता उसको काट दो। 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे तो 4 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो सॉरी क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई कर दो इससे, 8 एम प्लस 20 डब्ल्यू, तो यहाँ से 3 है तो यह जाएगा 15 एम प्लस 6 डब्ल्यू। अब पक्षांतरण कर दो इसका, ये 8 एम इधर आएगा तो माइनस का, तो आपके पास बचेगा 7 एम। ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 14, तो इसे काटोगे तो 2, तो एम रेशियो डब्ल्यू हो जाएगा 2:1 है। 2:1 क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। अब बताओ सबसे पहले क्या करें, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, तो इसमें पुट कर दो, उसमें इस बार इसमें पुट कर देता हूं मैं। एम का मान कितना 2 है, तो 5 गुणा 2 10, प्लस डब्ल्यू मान कितना 1 है तो 2,
और कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो 12 गुणा 9, ये इनकी क्या होगी, टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, क्या बोला गया, 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। एक महिला की क्षमता कितनी है, 1 है, 3 की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 36। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 36 डेज। इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसमें कुछ भी नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सारे कर दोगे। अगला प्रश्न देखिए, एक कारखाने में महिलाएं और बच्चों की संख्या बराबर है। महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और बच्चे प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं। त्योहार के समय काम का बोझ 50% बढ़ जाता है। यह प्रश्न तो मैंने करवा दिया आपको, प्रश्न नंबर 116 का ही हम कर चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में शायद हमने प्रश्न कर लिया है, यह प्रश्न हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया, देख लेना आप, ये पहले करवा दिया मैंने आपको। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। सेम वैसा ही प्रश्न है, क्या बोला गया, 15 आदमी है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। MDH फॉर्मूला लगा है ना, MDH, कितने आदमी 15, कितने दिन 8 घंटे और कितने दिन 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए, तो अब इस बार कार्य करवाना 12 दिन में, 12 दिन में करवाना है तो 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, H। ठीक है, MDH अपॉन में कितना आता है, W1, अपॉन में कितना आता है, W2, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पर काम क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी W अगर 1 है तो ये W2 भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब काम यहाँ पर सेम है तो हम यहाँ पर अपॉन में W1 W2 का जिक्र भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब बस आपको क्या करें, यहाँ पर भी 12 आदमी है तो इनकी क्षमता कैंसिल हो जाएगी, M से M कैंसिल हो जाएगी, सेम है। तो ऐसे इसको सोल्व करना, 20 से 20 काट देंगे, 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, 3 से काटोगे तो ये 5, तो 5 गुना 2 10 और ये H कितने, 10 आवर। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको करना है। इसमें जो पर्सन आएंगे ना, इसमें इस टाइप में, इसमें थोड़ा सा आता है वो कॉन्ट्रैक्ट वाला, कि किसी काम को 200 दिन में करने का ठेका लेते हैं, 20 दिन बाद में 40 आदमी छोड़ देते हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बस वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्ट वाले पर्सन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हम देखो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक को टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइप से हम पढ़ेंगे। 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर और दे दिया तो प्लस करके लिखना है। जबकि 4 महिलाएं 2 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 180 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। अब बात वही आ गई है कि पैसा मिलता है, बताओ पैसा किस आधार पे मिलेगा। पैसा मिलता है काम के आधार पे, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा। अब देखो यहाँ पर है काम है, इसमें समय बराबर होगा, तो जो पैसा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एफिशिएंसी पर। हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में पुरुष व महिला की एफिशिएंसी आएगी और उस एफिशिएंसी के आधार पर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो हम निकाल लेंगे। 2 पुरुष, क्या बोला गया इसमें, 2 तो पुरुष हम आदमी हैं, 1 तो क्या है महिला। इसमें इन्होंने इस काम को कर दिया 14 डेज में। जबकि 4 महिलाएं कितनी हैं, 4 हैं, 2 पुरुष हैं, इस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। यदि एक पुरुष को, अब यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। यहां से 7 2 से काटा है, यहां से आया 4। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 14m, ये 14m, ठीक है, 7w, इधर से क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16w प्लस 8m, यह आ जाएगा। तो 14 इधर आएगा तो माइनस का आपके पास बचेगा 2w, सॉरी तो w है, ये 8 इधर जाएगा तो माइनस का तो 6m बचेगा। यहाँ से आपके पास में बचेगा 9w, काटोगे 3 से तो 2 और यहाँ पर 3, तो m/w कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 है। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अभी आपके पास में क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें यदि एक पुरुष को प्रतिदिन, आप देखो यहाँ पर पैसा तो मिलता काम के आधार पे, रटना नहीं, समझना हर चीज को। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा मिलता काम के आधार पे। काम बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम है।
एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, लेकिन ये प्रतिदिन का बोल रहा है, प्रतिदिन का बोल रहा है। प्रतिदिन का मतलब है कि यहाँ पर टाइम है वो क्या है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो पैसा मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, एफिशिएंसी के ऊपर। इसलिए ऐसे नहीं कि हर बार हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि एफिशिएंसी के आधार पर पैसा दे देंगे, नहीं, प्रतिदिन का है तो टाइम क्या इक्वल है। अब जो पैसा मिलेगा किसके ऊपर मिलेगा, डायरेक्ट इसी रेशो में मिलेगा। डायरेक्ट इसी रेशो में 3:2, पुरुष को अगर मिलते हैं 3 तो महिला को मिलेंगे 2, तो एक पुरुष को प्रतिदिन मिलते हैं 180, 3 बराबर 180, 3 बराबर 180, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 बराबर 60 है तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा, 120 रुपये। किसको, एक महिला को 120 रुपये। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। अगर दिन बराबर नहीं होते तो फिर ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हम, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने पहले सोल्व भी किया था जहां पर टाइम इक्वल नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, टोटल काम निकाला, किसने कितने दिन काम किया, उसका टोटल कितना काम हुआ, उस काम के रेशो में हमने उसको पैसे दिए थे। ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रश्न को आप ट्राई कीजिए। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आपको करना है। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे, 90 आदमी हैं, मैन हैं, और प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 70 आदमी हैं द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जाएगा। अब देखो कितना हिस्सा पूरा किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर काम का हिस्सा पूछा है, अब आपको यहाँ पर W1 W2 का जिक्र करना पड़ेगा। W1 व W2 का जिक्र यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कितना काम होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए टोटल काम है 1, टोटल काम कितना 1 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं x, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं ना, 1 के रिस्पेक्ट में कि कितना करेगा, 1/2 करेगा, 2/3 जो भी है। तो यहाँ पर हमने इसको माना, पहले काम 1 था कंप्लीट 100% यानी 1, पहले 1 था, अब मान लिया x है, तो इनकी क्षमता से क्षमता कट जाएगी। 12 से काटोगे तो यहाँ से 2, 8 से काटोगे तो 2, 0 से 0 काट दोगे, और कटेगा क्या कुछ नहीं। तो यहाँ पर बचा 9 बट इक्वल, और इधर कितना बचा 7 बटे में x है। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 7/9। कितना काम बचा हुआ है या फिर उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। ये वो काम है जो उन्होंने किया है। अब देखो थोड़ी सी लैंग्वेज है, यहाँ पर वो काम आएगा जो उन्होंने किया है। यहाँ पर x बराबर 7/9, तो इतना काम कर लिया, 9 में से 7 हिस्सा कर लिया। अगर आपसे पूछता है कि शेष कितना बचा है, तो 7 कर लिया तो 2/9 बचा है। यहाँ से क्या पूछा है, उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, कितना पूरा, 7/9, 7/9 ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगर यह पूछा जाए कि कितना काम शेष बच गया है, तो 2/9 आएगा। अब आज का लास्ट प्रश्न है, 5 बच्चों का किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे 2 गुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में 2 गुनी गति से कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष, 10 बच्चे, 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिनों में पूरा करेगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको करना है। क्या दे रखा, द टाइम टेकन बाय 4 men टू कंप्लीट अ जॉब इज डबल द टाइम टेकन बाय 5 children टू कंप्लीट द सेम जॉब। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, तो 5 बच्चे चिल्ड्रन है, 5, एक बच्चे की क्षमता कितनी है, C है, 5 कितनी हो जाएगी 5C। करने में जितना समय लगता है, माना T समय लगता है, उससे 2 गुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। तो 4 जो पुरुष है, पुरुष का मतलब मैन है, उसी काम को करने में 2 गुना समय लगता है। 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, उससे 2 गुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। इसको T लगता है, इसको 2T लगेगा। ठीक है, तो T से T हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसमें कुछ कटेगा क्या, यानी 5C और ये 8M है, तो यहाँ से M/C निकाल लेंगे। M कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये होगी एफिशिएंसी, होगी आदमी और बच्चों की एफिशिएंसी होगी 5:8 है। आगे क्या बोला गया है, प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में 2 गुना गति से कार्य करता है। तो प्रत्येक पुरुष है जो मैन है वो वीमेन से 2 गुनी गति से कार्य करता है पुरुष महिला की तुलना में। तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या है, 2:1 है।
आदमी की क्षमता क्या है, दुगनी इससे, तो 2:1 है यहाँ पर। और इसमें यहाँ से आपके पास में यहाँ पर आदमी कितनी दे रखी है, 5, यहाँ पर आदमी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहाँ से आपको महिला की निकालनी पड़ेगी। महिला की कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप इसको इक्वल करो, इसको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर आदमी की क्षमता दे रखी है 2, यहाँ पर आदमी की क्षमता दे रखी है 5 है, तो इसको इक्वल बनाने पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करें तो आज यहाँ से हो जाएगा m, इसी यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 और ये 16, ये हो जाएगा। अब आपके पास में आ गया, तीनों की क्षमता आ गई है m, w और c। आदमी की क्षमता कितनी है 10 है, महिला की क्षमता कितनी है 5 है, और बच्चे की क्षमता कितनी है 16 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या बोला गया है, मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिन में पूरा करेगा। एक बच्चा इस कार्य को करेगा 20 दिन में। बताओ एक बच्चे की क्षमता कितनी, 16 है। एक बच्चे की क्षमता 16 है और काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, कौन करेगा 20 दिन में, एक बच्चा, और क्षमता कितनी है 16 है। तो इसका मतलब 320 यूनिट इसका काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 320 यूनिट है। अब ये 320 यूनिट काम करवाना है, किससे करवाना है, 12 पुरुषों से करवाना है। 12 पुरुष से करवाना है। पुरुष की क्षमता कितनी है, आदमी की क्षमता मैन 10 है। 10 बच्चों से करवाना है, तो बच्चे की क्षमता कितनी है 16। 8 महिलाओं से करवाना है, तो महिला की क्षमता कितनी है 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया कितना काम करवाना है, किससे करवाना है, उनकी क्षमता। तो मैं यहाँ पर इस साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर 320 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ से तो देखो 120 आ जाएगा, प्लस 160 कितना हो जाएगा, वो प्लस 40, 200 200 320 है, तो कितना आ जाएगा 320 ही आ जाएगा। 320 काटेंगे तो 1, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, इजी था। इसमें क्या है कि थोड़ी सी बस लैंग्वेज है। 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, उससे दोगुना समय किसको लगता है, 4 पुरुषों को लगता है। तो यहाँ पर 5c × t समय लगता है, तो 4 मैन को उसको 2t मिलेगा। t से t काट दिया ऐसे, और यहाँ से m व c का रेशियो आ गया 5:8 आ गया। आदमी और बच्चों का रेशियो आ गया क्षमता का। फिर बोला गया है कि जो पुरुष है वो महिलाओं से दोगुनी तेजी से काम करता है, तो उनकी रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 है। अब यहाँ पर आदमी का अनुपात रेस्ट क्षमता 2 है, यहाँ से आदमी की क्षमता कितनी है 5 है, तो ये तो अलग अलग नहीं हो सकती, इसको इक्वल बनाएंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आएगा 10 5 16। फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आ गया। अब इनमें से आपको ये बोलेगा कि तीनों मिलकर उस काम को या तो 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर बोलता है तो तीनों की क्षमता को गुणा कर दो उस समय से। ये बोलता है कि एक बच्चा उसको 20 दिन में करता है, तो बताओ इससे मल्टीप्लाई कर दो। वो बोलता है कि 12 महिलाएं 60 दिन में करती हैं, तो 12 महिलाओं की क्षमता को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी × टाइम है, तो यहाँ से इसके बारे में दे रखा था, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। 320 काम है, किससे करवाना है, इन लोगों से करवाना है, तो इनका क्षमता यहाँ पर लिख दी और हमारा आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। आज हमने 2-3% तो पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने उसके ऊपर आधारित प्रश्न हमने किए थे। बाद में हमने MDS फॉर्मूले पर बेस्ड प्रश्न किए हैं, और अब जो 1-2 क्लास और आएंगी इसकी, उसी पर हम इस टाइप के प्रश्न करेंगे। MDS फॉर्मूले वाले या ठेकेदार वाले कि एक कैंप है, उसमें 40 दिन का खाना बचा हुआ है, 20 दिन बाद में 10 आदमी और आ गए तो खाना कितने दिन और चलेगा, इस टाइप के प्रश्न हम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ में भी आप शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।